है। एक बच्चा 8वें 10वें में पढ़ रहा है, उसको अगर BA की किताब बताइए तो उसको क्या समझ में आएगा? यह अध्यात्मवाद है। ये मतलब ये अंदर अंदर का राज है, रहस्य है। इसको अगर सुनाने लगे और आपने कभी सुना नहीं तो आपको क्या मालूम ऐसे बैठे रहे? कुछ नहीं। तो उतनी बात कही गई जितनी आप उसको हजम करें और उसको पकड़ लें, उतना आपके सामने कहा, ज्यादा नहीं कुछ कहा। ये किसी के पास नहीं। तभी तो मैं कहता हूं कि भाई घर बार छोड़ना नहीं, ये घर ही में पारो, घर ही में कर लो, घर ही में घाट ढूंढ लो, घाट में बैठ जाओ, सूरत का मंजन करो, आँख खोल लो, कान खोल लो, घर ही में नाम पकड़ लो और घर ही से रह करके पार हो जाओ, निकल जाओ अपने देश में। लेकिन ये समझ कर कि मैं बाहर जाऊंगा भजन करूंगा तो भजन नहीं हो सकता। बाल बच्चे काम धाम छोड़ करके घर के बाहर चले जाओगे, तुमको कभी परमात्मा मिलेगा ही। इसलिए ये रहो, घर बैठे मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा, बताने वाला मिलेगा और कराने वाला, और रास्ते पर चल दो तो काम बन जाएगा। इसलिए तो मैं तो बैठ गया था कि सुबह क्यों खराब समय किया जाए, कुछ इनको सुनाया जाए, कुछ सुना दिया जाए। तो आप इतनी बात हमारी जकड़ के पकड़ के रखो कि जो भी कर्म करोगे अच्छा बुरा, तो अच्छे का तो आपको फल पहले नहीं मिलेगा। इसको समझ लो कि जैसे पुण्य किया और पाप किया तो पुण्य का फल पहले नहीं मिलेगा, जमा रहेगा। पहले जो आपने पाप किया है उसको पहले भोगो, उसकी सजा पहले, चाहे वो पशु पंछी में ले जाए, कीड़ों में ले जाए, जल के चीजों में ले जाए, चाहे नरकों में ले जाए, वो पहले भोगना। और जब वहाँ कट जाए तब फिर आकर के फिर आपको ये पुण्य का फल मिलेगा। हिसाब करने वाला जितने आज़ादी दी है और बहुत होशियार है, उसने कितने युगों तक आराधना की है, समय लगाया और मालिक को खुश किया। खुश हो गया तो उसने ये सब इतना वरदान मांगा तो मालिक ने दे दिया। मालिक को क्या, उनकी मौज थी, इच्छा थी कि ऐसा विस्तार कर दें तो विस्तार किया। मतलब ये ऐसा नहीं कि मालिक समझते नहीं थे, समझते थे। दोनों इन जीवात्माओं के लिए तो रास्ता आने और जाने का रखा, उनके लिए नहीं रखा। जो पहले 16 को भेजा उनके लिए नहीं, वो नहीं जा सकते। जब महाप्रलय आती है, महाप्रलय आई तो उसमें क्या होता है कि जितने भी साधक वो तो पहले चल देंगे, निकल जाएंगे। फिर इसके बाद में जो पुण्य आत्माएं होती है, शुभ कर्म करती है, कोई कोई उनमें से वो चली जाएगी, पुण्य आत्माएं निकल जाएगी। फिर यहाँ पृथ्वी में आपको अनाज नहीं मिलेगा, पेड़ों पर पत्ते नहीं मिलेंगे। कि अनाज न मिले तो पत्ते का आगे जिंदा रह जाएंगे, तो पत्ते खत्म। जानवरों के लिए कोई चारा नहीं मिलेगा तो तड़प तड़प करके बड़ा दुखद दृश्य होता है, रुदन वाला। ऐसे तड़प तड़प करके मौका पा जाएगी तो स्त्री अपने बच्चे को काट के खा जाएगी। मौका मिल गया और पति सो गया है तो उसको काट देगी और उसी का मांस खा जाएगी। ये आदमी पा जाएगा तो स्त्री को काट देगा। उस वक्त में कुछ नहीं, यह हाल रहता है। तो इस तरह से तड़प तड़प करके ये पत्थर पहाड़ जितने भी हैं, जब वो शब्द बंद करता है तो फिर कलर से राख एकदम से सारा जलमग्न, पूरा का पूरा। तो जितने भी मतलब ये है कि जल में जीव रहते थे, अब वो थल में, तो थल के जीव जल में चले गए
तो वो तड़प तड़प करके तरफ उनको कोई आधार तो मिला नहीं। पानी से बाहर जाने का तो पानी हो गया, जली हो गया। तब कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, तब पत्थर, जितनी भी जमीन, ये जो कुछ भी है सब गल करके राख, तब पानी हो गया पूरे सारे संसार। और फिर क्या हुआ कि अग्नि ने पानी को सोखा, तो नीचे जल में पानी में जीव है, तो वो तड़प तड़प करके तड़पते, किस तरह से तड़पते हैं वो मतलब ये है कि शरीर का पायमान जब पूरा जल सूख लिया, उठ चला, वहां से शब्द बंद किया तो उठ चला, देर क्या लगती है। फौरन वायु ने अग्नि को सोखा और वायु को आगराज से, और आगाज को महादेव आद्या महाशक्ति ने समेट लिया। फिर ऊपर में ईश्वर ने, यानी मतलब खुदा ने समेटा, तो उसके बाद में ब्रह्म ने, ऐसे समेटते हुए ताप चले जाते हैं। किसी को पता नहीं, कुछ नहीं रहता। ये आएगा, तुम्हें आता है, लेकिन समय देर में आता है, आपको तो मालूम नहीं है। ये बात जरूर है कि जितने भी नरक के जीव 84 के, इतनी तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है कि वो सब उसी में भुगा लिया जाता है, तब उनका शरीर छूटे। इतनी यात्रा होती है जो कहीं नहीं जा सकती, लिख नहीं जा सकती। तो कर्म जब भोग लेते हैं तब हो जाता है। ये सब किताब मीठी, ये सब झूला रहा, अब जल भगवान जल उड़ गया, अग्नि ने अग्नि को, वायु ने वायु को आकाश, ऐसे ही सब मिटता चला जाता है, कुछ नहीं बचता। और कब फिर प्रसार होगा ये कुछ नहीं कहा जाता, ये कुछ नहीं। इसलिए जो महापुरुषों ने देखा है कि महापुरुष कब आए, उसी को फकीरों ने देखा कि क़यामत कब आएगी मालूम, उसको क़यामत कहते हैं, अपने महाप्रलय कहते हैं। जब विस्तार हुआ तो इसका समय निश्चित है कि इतने दिन के बाद में महाप्रलय हो जाएगा, लेकिन देर लगती है। आपने तो ये कभी सुना नहीं कि ऐसा, और तो आप कहते हो बस हमारा है, तुम्हारा है। तुम तो आए हो दूसरे की चीज लेकर बैठे हो, चिल्ला रहे हमारी हमारी, उसको गाली दे रहे, और तुमसे छीन लेगा, सब ले लेगा और याद रखवा लेगा। जाओ जाओ, वहाँ हिसाब हो जाएगा, बस तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम ऐसे ही रोते गए और रोते जाओगे, और रो रहे हो, अभी रो रहे और रोते हुए आए। जब पैदा हुए तो रोते हुए, अभी तो रो रहे और जाने के वक्त रो रहे। तुम्हारा रोना कब बदलेगा? दूसरे की चीज को आप पकड़ोगे तो रोना ही पड़ेगा। अपना कुछ शरीर भी अपना नहीं, सामान भी अपना नहीं, उसको निकाल देगा। जीवात्मा को ये पड़ा, सामान ये पड़ा, निकालेगा। तो आपका कब है? अगर आपका होता तो दौड़ के बच्चा बचा लेता, बाप माँ को बचा लेता, पत्नी को बचा लेता, इतनी दौड़ के जाती पति को बचा लेता। हाँ, तो इसलिए समय यानी आपके लिए जल्दी है कि अभी आने वाला समय खत्म होने वाला, तो आप अपने समय जो बचा है उसी में ही भजन कर लो। ये सच्चा भजन, इसमें झूठी उठी चीज कोई नहीं, सच्ची चीज है। घाट पर बैठ के और भजन कर लो, कान खुल जाए, आँख खुल जाए तुम्हारी, नाक खुल जाए, चलो। थोड़ी मेहनत शुरू में जरूर करनी होती है, वही चीज तुम्हारे लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी निमित्त मात्र, और वो फिर सुलभ हो गया। इधर से मन बुद्धि चित्त को जो भागते हैं, इन सब चीजों से ढीला कर दो, और इधर में सूरत के साथ इनको लगा दो, भाई इतना ही करना और कोई तकलीफ नहीं, शारीरिक कोई कष्ट। स्वाद आता जाता आने जाने दो, सोते में आता जाता है, काम करते में आता जा, खाते में आता जाता है, ऐसे ही भजन में आ जाएगा, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। आप मतलब ये मन है जो इसमें फंसा हुआ और ढूंढ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ
मन की मदद तुरंत को मिली कि फौरन रगड़ा पड़ा और सफाई हुई, तो ये साफ हो जाएगा, तो नाम पकड़ लेगा, फिर कुछ नहीं। जब उसको रस मिलने लगा तो मन बिल्कुल चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको रस मिला। अब उसको अमृत पीने को मिलने लगा, खूब पिएगा। अमृत तो ऊपर से चू रहा, जैसे टूटी खोल दो ऐसे, जब वो द्वार खोलता है टोटी खोल दी जैसे चलता, खूब पीते, तब जाकर के चक जाते, तो तृप्त हो जाते, इधर इच्छा नहीं रहती। ये वैसे मन इसीलिए लगाया गया, इसको मन रोक करके रखे। वो कोई सूरत नहीं है, कोई जीवात्मा, कोई रूह नहीं है, लेकिन वो वहाँ का तत्व है, चेतन के साथ में, मतलब चेतन हो रहा। अगर वो हरकत वहाँ से करता, नीचे आता तो कोई बात नहीं थी, वही जहाँ से ये लगा वहीं से है। और ये चाहता है कि हमारा आनंद हमको मिल जाए, तो इसको जब अपने स्थान पर पहुँचा दोगे, बुद्धि अपने स्थान पर, चित्त अपने स्थान पर ये पहुँच जाएंगे, तो बस चुप हो जाएंगे, फिर ऊपर अकेले सूरज जाएंगे, फिर इसके पीछे कोई झगड़ा नहीं, खाली अकेली रह जाए। सर्द हो रही है, आगे चल कर के ब्रह्म के बाद जब पार उतरेगी तो सर्वद्रूप हो जाएगी, फिर कुछ नहीं, पार उतर जाएगी, भवसागर से पार उतर के जाएगी। और वहाँ पदम प्रयाग, अगम पूर्वासा, वहाँ प्रयाग है, ये संसार के करोड़ों ऐसे बना दिए जाए और वहाँ जोड़ दिए जाए, इतना बड़ा परम प्रयाग, चौड़ा पाठ। वहाँ तुरते पहुँच करके स्नान करते, तब वो अगमपुर जाती है अपने देश। जब तक प्रयाग में ऐसा नहीं, तुरंत लाए जो चढ़े आकाशा, यहाँ से जो आकाश में चढ़ता और चला जाएगा वहाँ पार ब्रह्म के ऊपर, वहाँ जा कर के प्रयाग है, उसमें स्नान करती है, तो उनको ताकत आ जाती है प्रकाश सहन करने की और शब्द सुनने की। प्रकाश बहुत है और शब्द बहुत है, दोनों में सहन हजम हो जाता है, फिर ये बर्दाश्त कर लेती है। और जब तक उसमें स्नान नहीं करेगी तब तक वहाँ का शब्द, वहाँ का प्रकाश बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सूरत लाए जो चढ़े गाथा, यहाँ से जो सूरत को नाम के साथ चढ़ाएगा ऊपर को, वो जाएगा आगमपुर में, वहाँ वो बाता करेगा, वहाँ प्रयाग में नहाएगा, तब जाएगा, तब वो अपने देश जाएगा, अपने घर सचखंड जाएगा। ऐसे नहीं जा सकता। कहा तो उन्होंने ब्रह्मांड की सब बात, लेकिन वो कुछ ऐसा है कि पिंड ब्रह्मांडे सो अंडे सो पिंडे, जो ऊपर है उसकी छाया है। तो उन्होंने ऊपर का तो नाम लिया, लेकिन यहाँ छाया का भी नाम आ गया। तुम समझते हैं, यहाँ नहीं। उन्होंने रामायण में कुछ भी नीचे का नहीं लिखा, सब ऊपर का लिखा उन्होंने। न रावण लिखा, न राम लिखा, न वो कैकेयी है, न भरत है, न वो शत्रुघ्न है, ये कुछ नहीं, उन्होंने ऊपर का लिखा। आप समझ गए, नीचे का उलझ गए। इसलिए रामायण समझ में किसी की आ नहीं सकता। जिसकी आंख है वही, वो तो कह सकता है, दूसरा कोई नहीं, अंधा आदमी कभी नहीं कह सकता। बोलो जय गुरुदेव। अब आपको धूप लगने लगी। हमको तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया कि आप 5 मिनट भी धूप में नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसमें जहर फैल गया था, तो बड़ी मुश्किल से निकला और आपने फैला दिया। हमारा शरीर बिल्कुल ठीक था। अगर ये पैर नोचते नहीं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। इसमें आपने खून निकाल करके कभी इधर नाखून मारे, तो उससे ये हो गया, तो डॉक्टर ने कहा धूप में नहीं बैठ सकते। अब क्या करें? तो आपको मतलब ये है कि जब दौड़ा किया तो ये कुछ सुना ना, तो बहुत बचत की है, लेकिन कहीं कहीं जैसे भी हो गया। मैं वैसे ठीक हो जाऊंगा तो आपकी सेवा करूंगा।
मैं कौन हूं? भक्त आपका सेवक। महात्मा नहीं, गुरु नहीं, पहले समझ लो मैं आपका पक्का सेवक। क्या करता हूं कि मन को, बुद्धि को, चित्त को और ये जीवात्मा बैठी है अंतःकरण, इसकी रगड़ाई करता हूं, सफाई। तो कुछ आप सामने बैठो तो कुछ तुम भी करो, उसमें कुछ हम भी रगड़ा मारे, तो जल्दी ये शुद्ध साफ हो जाए। तो मन निर्मल, बुद्धि निर्मल, चित्त निर्मल, स्वरत निर्मल, सो जन मोह पावे। वो मनुष्य, वो इंसान मुझे पा सकता है। और जो छल छिद्रों से, कपट से, फरेब से, गुनाहों से भरा हुआ मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो मैं तो सेवक हूँ, मैंने कहा ही मैं हमेशा कहता रहता हूँ, भाई जो मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा की जो धुलाई करे तो सेवक ही है। वो महात्मा कब है? आप अपने भाव से जो चाहो तो कहो, हमारा भाव ये। गुरु महाराज कहते थे कभी महात्मा मत बनना, बताते थे जब ये चीज बांटो तो सेवक बनना, सेवक सदा रहना, महात्मा मत बनना। जहां तुमने कहा गुरु हम, तो तुमको नरकों में जाना पड़ेगा। तो बताओ, जब हम ये कहें तो हमको जाना, तो फिर मतलब हमको फायदा क्या? सेवक। इसलिए आप शाम के वक्त में 4 बजे तक तो धूप चढ़ रही है, उस वक्त में नीचे जाएगी, तो 4 बजे सत्संग होगा और उसी समय पर समापन का कार्यक्रम हो जाएगा। समापन का यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यही के लोगों ने कहा कि हमको समय दे दीजिए, तो मैं तो कहीं नहीं रुक सकता, मुझे क्या है, तुम्हें पास तो तब है, मतलब यहाँ कहाँ लगाओ, यही चलो, यहीं पर ट्रैक्टर खड़े करो और भंडारे लगा दो, वहीं कर दूंगा, हमको क्या परेशान। वो तो सब साथ साथ चल रहा, समझ गए, 50 भंडारे चल रहे तो ज्यादा। और आपको ये सोचना चाहिए, हमारे लेकिन यही के लोग कहा अच्छी बात। तो यह है कि अब उधर में सैपाई की तरफ जगह नहीं मिली, इतनी की बैठने की जगह हुई, तो देखते आप ये कितना, अभी शाम को देखिएगा आप, तो ये जगह नहीं मिली। इसकी वजह से ये कुछ हिस्सा मैनपुरी और कुछ हिस्सा से पड़ेगा, इधर मैनपुरी लग जाएगा करेल, इधर में मतलब ये अगटावा लग जाएगा। अब ये कार्यक्रम होना चाहिए, ये वो क्या चीज, अब सबको लाभ हो, ये थोड़ी कि मतलब ये करेल के छूट जाए या मैनपुरी छूट जाए, ये टाप है। अरे हमारे लिए आदमी होना चाहिए, हमको इसमें क्या मतलब, जमीन है उसमें बैठ करके तुमको ये चीज अब वो लग मिली तो वो देना चाहते हैं, ये ठीक है। जमीन ऐसी चीज में पवित्र होती है, ये बात सही है। जहाँ महापुरुष पग रखते हैं जमीन पवित्र हो जाती है, जहाँ रहते हैं अति पवित्र, ये बात तो सही है। लेकिन यह है कि लोग उस भूमि का लाभ उठाए तो बहुत कुछ। नानक जी आए, उनके बाद में 10 यानी पूरे महात्मा 10 हुए बाद में पूरे। कबीर जी आए, उनके बाद में कई पूरे हो गए। तुलसीदास जी आए, मीराबाई आए, उसके बाद कई एक पूरे हुए, वो तो थे ही पूरे। तो बहुत महात्मा आए, बहुत जीव गए। जो वहां पहुंच गया वही महापुरुष हो गया, जो वहां नहीं पहुंचेगा वो महापुरुष नहीं है, पहुंच जाएगा वही। तो बहुत जीव यहाँ से गए, तो जब कलयुग में गए था तो वर्षों के अंदर, तो क्या आप नहीं जा सकते? तैयार हो जाओ, मचलते क्यों हो? हमारा ये चला जाएगा, हमारा ये चला, हमारा वो तो सब जाएगा। हम अगर ना भी सुनाए तो वो अचानक में आकर के सब ले लेगा, तब तुमको दुगना दुख होगा। अभी तो तुमको समझाएंगे तो तुमको बहुत कम होगा, और उधर से बात ना हटाओगे, भाई बात तो हमारा तो नहीं है, और शरीर भी हमारा नहीं, तो हमारा भी हमारा नहीं, ये भी हमारा नहीं, तो कम हो जाएगा।
उससे तकलीफ आपको कम होगी। और अचानक में कहा चलो निकलो तो एकदम